बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, शहाबुद्दीन शहरवर्दी अवारिफुल मारीफ में अल्लाह के नेक और महबूब बंदों की अवसाफ बयान करते हुए हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ईमान नफरूज वाक़या लिखते हैं। ये वाक़या बेहद दिलचस्प है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि बगदाद में एक औरत थी जो कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को नहीं जानती थी और ये भी नहीं जानती थी कि आप वली कामिल भी हैं और वली वक्त भी हैं और वलियों के सरदार भी हैं। उसका एक छोटा बेटा था। एक बार उसने हज़रत गौसे आज़म के बारे में सुना कि आप वली भी हैं और वली कामिल और मुस्तजाबु दावत वली है। आप जो भी दुआ करते हैं, जो भी दुआ आपके मुंह से निकल जाती है फौरन कबूल हो जाती है। यानी इधर दुआ की और इधर दुआ कबूल हो गई। आपके सोहबत में हर कोई फैज हासिल करता है और हर कोई बरकतें लेकर उठता है। आपकी सोहबत में कोई भी शख्स वली बन जाता है और कोई भी आपके सोहबत से खाली नहीं लौटता। इसी वजह से आपको गौसुल आजम कहा जाता है, यानी इमदाद करने वाले, मदद को पहुँचने वाले, अल्लाह के हुक्म से मदद करने वाला। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये बातें सुनकर उसका बेटा हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गिरवदा हो गया और घर आकर माँ से कहने लगा कि एक बुजुर्ग वली भी है और वली कामिल भी, और सारी दुनिया उनसे फैज़ पा रही है। मैं भी उनसे फैज़ का ख्वाहिशमंद हूँ, तो कितना ही अच्छा हो कि मुझे उसकी सोहबत में दे ताकि मैं भी उनसे वही फैज़ हासिल करूं जो दूसरे लोग हासिल कर रहे हैं। औरत ने अपनी बेटी का ये इरादा सुना तो उनसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। ये कहकर वो औरत अपने लड़के को लेकर हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश हुई और अर्ज किया, हजरत मेरे बेटे ने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और इसको आपसे अकीदत हो गया है और ये आपको बहुत मानता है और बहुत चाहता भी है, लिहाजा मैं इसके शौक की वजह से इसको आपके कब्जे में देती हूँ और मैं इसके हुकूक से दस्तबरदार करती हूँ। ये सुनकर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराने लगे और लड़की को अपने पास रख लिया। औरत अपने बेटे को देखकर वापस तो आ गई, लेकिन माँ की ममता कब तक खामोश रह सकती थी। अंदर बार बार उबाल उठता और दिल में बेटे को मिलने की ख्वाहिश ठाठे मारने लगती। अगरचे उन्होंने दीन की सोहबत के लिए बेटे को छोड़ा ही थी, लेकिन दिल बेचैन था कि बच्चा किस हाल में होगा, महफूज हाथों में है भी या नहीं। चुनांचे ममता तड़पी और बेटे को मिलने को पहुंच गई। जब बेटे को देखी तो बेटे को देखकर सिसक गई, बिलक गई, तड़प गई और देखते ही कहा, बेटा ये तूने अपनी हालत कैसी बना रखी है? तेरा हाल क्या हो गया है कि तू सूख कर बिल्कुल काटा हो गया है? क्या तुझे यहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता? क्या यहाँ तुझे बुजुर्ग की तरफ से कुछ खाने को नहीं दिया जाता? बेटे ने माँ की तरफ देखा, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बेटा अपने आप को मार रहा था, वो मुजाहदे में गर्क था। माँ कहने लगी, बेटे ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये सब नहीं देख सकती। बच्चे ने कहा, क्या हो गया है माँ? ठीक हूँ मैं। माँ कहा, अच्छा तू ठीक है तो बता तू खाने में क्या खाता है? तो उसने कहा, जो की रोटी, कभी नमक पानी के साथ और कभी सब्जी के साथ। माँ ये सुनकर हैरान रह गई और कहने लगी, मेरे घर में तो तुझे मुर्गे मुसल्लम मिलते थे, वो मैं तुझे खिलाया करती थी, और यहाँ पर तू जो की रोटी खा रहा है और वो भी सब्जी के साथ और कभी नमक पानी के साथ। तो ये तो बता कि नवाला तेरे हलक से कैसे उतरता है? मैं अभी जाकर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछती हूँ कि मैं कैसी हालत में अपने बेटे को छोड़कर गई थी और ये आपने कैसी हालत कर दी। माँ तड़प उठी और हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जा पहुँची। उस वक्त हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बर्तन में मुर्गे की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। औरत ने ये देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया कि हड्डियाँ आपके सामने पड़ी है तो मतलब
आप ने ही खाई होगी। उसने गुस्से में ये नहीं सोचा कि वाकई हजरत गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाया भी है या नहीं। औरत बोली, ऐ वक्त के वली, मैंने अपने जिगर गोसी को आपके गुलामी में इसलिए तो नहीं दिया कि वो सिर्फ जौ की रोटी खाए और अपनी जान से जाता रहे। उसके तन पर गोश्त कम हो गया और वो पतला हुआ चला जा रहा है। मेरे सामने मेरे बेटे की ये हालत देखकर मेरी क्या हालत हो गई, आप अंदाजा लगाइए। और आप हैं कि यहाँ मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं। मैं अपने बेटे को इसलिए यहाँ छोड़कर गई थी कि आप इसे जौ की रोटी खिलाएं। हजरत गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शौकत से सुसकती बिलकती माँ को समझाया, क्योंकि माँ कमजोर दिल होती है, ख़ास तौर पर बच्चों के सामने में। चुनांचे उसे समझाया कि रियासत का एक ही नतीजा होता है कि जिस्म की नफासत कम होने से कमज़ोर हो जाए, ताकि रूह की ताकत बढ़ जाए और उसकी ताकत में इजाफा हो। तुम्हारा बेटा भी इसी मरहले से गुजर रहा है। औरत बोली, मगर ये कहाँ का इंसाफ है कि आप खुद को मुर्ग खाएं और मेरा बेटा जौ की रोटी खाए। हुजूर गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी नागवारी का इजहार किए बगैर मुर्ग की हड्डियों पर हाथ रखा और बुलंद आवाज से फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जो पोशीदा हड्डियों का जिंदा करने वाला है। जैसे ही हजरत गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुबानी मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए, मुर्ग जिंदा हो गया। हजरत गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने औरत को मुखातिब करके फरमाया, जब तेरा बेटा ये इस काबिल हो जाए तो उसे इजाज़त है जो चाहे खाया करे। ये देखकर औरत बेहोश हो गई और कुछ देर बाद होश में आई तो कहने लगी, हजरत मुझसे गलती हो गई, मुझे आपको पहचानने में गलती हो गई। लोग आपके बारे में जो भी कहते हैं सच्ची ही कहते हैं। मैं अपने बेटे की ख्वाहिश पर उसे यहाँ छोड़ गई थी। मेरा दिल इस पर राजी नहीं था, बल्कि बच्चे के सामने बेबस हो गई थी कि वो आप जैसे उस्ताद के सोहबत में रहना चाहता है। मेरे दिल में वो अकीदत नहीं थी, मगर आज जो मंजर मैंने देखा उसके बाद मैं आपकी सच्ची अकीदतमंद हो गई हूँ। अब मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा बेटा कभी भी मेरे पास आए, बल्कि मेरा ख्वाहिश ये है कि आपकी सोहबत में रहे और आपका फैज़ लेकर और बरकतें हासिल करके दूसरों को भी फैज़याब करे और आपकी तरह मुस्तजाबु दावत बने और हमें रोजे महशर में निजात दिलाने का जरिया बने। मोहतरम ख्वातीनो हजरात, इंसान जिस तरह की सोहबत इख्तियार करता है, मसाज तबीयत रुझान वैसे ही बन जाते हैं। बुजुर्गों की सोहबत में अगर कोई मुकम्मल बुजुर्गी इख्तियार ना भी करें, फिर भी कुछ देर के लिए ही सही ज़रूर उसके दिल में इख्तियार की फ़िक्र पैदा होगी। उसे भी गुनाहों पर शर्मिंदगी महसूस होगी और दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा। बुजुर्गों की नज़र में वो कीमियाई असर होता है तो बहुत जल्द इंसान को मुतासिर करता है। गुनहगार अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं और नेकोकार की रफ्तारी अमल दो चंद हो जाती है। वाजे रहे कि किसी भी मुर्शिद और अल्लाह वाले की सोहबत से उसी वक्त फ़ायदा हो सकता है जबकि इस्तिफादे की सच्ची तड़प हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपनी दोस्तों अहबाबों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।